6 महीने हो गए मैं सबसे भागता फिर रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने आप से भी भाग रहा हूँ। पता नहीं ये जिंदगी मुझे कहाँ लेकर जाएगी। दूसरा इनाम दिया जाता है जिसने बसवाना का अभिनय किया, राजेश जी। और अब इस प्रतियोगिता का पहला इनाम दिया जाता है जिसने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है सूरजी धारा नाटक में, कुमारी बुर्ज नट्टी राजेश्वरी। राजी, अरे बेवकूफ, कितनी बार समझाया राइस मिल के राजेश का बाइक मत मांग कर लाया करो। तुम हमेशा उसकी बाइक मांग कर ले आते हो। तो तुम्हें बताओ कि मैं तुम्हें किस तरह से इम्प्रेस करूं। चलो चलते हैं। ये बेवकूफ, देखो मुझे पहला इनाम मिला है। क्या? ला देखता हूँ। इस ट्रॉफी का वजन तो केवल 100 ग्राम है। बेवकूफ कहीं के, मेरे टैलेंट को देख कर दिया है, तुम इसकी कीमत लगा रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मार डालूंगी। बड़ी आई मारने वाली। 5:30 बज गए, जल्दी घर चलो, मेरा शो शुरू होने वाला है। टीवी शो होने वाला है, जल्दी चलो ना। मैं इतने हाथ पांव जोड़ के राजेश से बाइक लेकर आया हूँ और उनके लिए टीवी शो बहुत जरूरी है। बेवकूफ कहीं के, गाड़ी जल्दी चलाओ, मुझे देरी हो रही है, जल्दी करो ना। आज मनोज दिल्ली जा रहा है। अमृता तो 1 महीने से जहर की शीशी लेकर जेब में घूम रही है। कल तो लाइट ही चली गई थी, इसलिए आज का शो मिस नहीं कर सकती। जल्दी चलाओ ना। मैंने अपनी 500 रुपए की चीज को 200 रुपए में बेच दिया क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम्हें बीएच रोड में ले जाकर के हम दोनों साथ में पानी पूरी खाएं। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया कि मेरे कॉलेज मत आओ, फिर भी आते हो। वैसे भी मेरे कॉलेज में सब लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, समझ गए तुम? राजी,
मालूम पड़ा क्या? अरे तुम इतना धीरे क्यों चला रहे हो? चला तो रहा हूँ। क्या भैया, आप तो पिछले हफ्ते ही आने वाले थे, क्यों नहीं आए? मुझे कुछ दिन पहले देवनगरी जाना पड़ा था, इसलिए नहीं आ पाया था। देखो तुम शंकर, शंकर ही नाम है ना तुम्हारा? भाई। मैंने ये घर भाड़े पे नहीं दिया था, ये सोचकर कि मुझे जूना सामान रखने की जगह चाहिए होगी। पर तुम मंजा सर की सिफारिश से आए हो ना, और वैसे भी मुझे मेरी दुकान में काम करने के लिए एक लड़का भी चाहिए था। तुम्हें ये काम पता है ना? हाँ भाई। इस घर को ढंग से साफ रखना। ताले को बहुत दिन के बाद खोल रहा हूँ ना, इसलिए शायद जाम हो गया। हाँ, ठीक है। हाँ, अंदर आओ तुम। किधर हो? ठीक है, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ, ओए शंकरा, इधर आ। हाँ हाँ भाई। दुकान में ठीक 8 बजे पहुंच जाइयो, ठीक है? हाँ। चलता हूँ। हाँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ। अगली बार से मैं तुम्हारी बाइक में ऐसे बैठूंगी। ए उल्लू, देखो सिर्फ 10 ही मिनट बचे हैं, चलो अब जाओ, बाय। राजी, राजी, प्लीज मत जाओ राजी, मेरी बात सुनो, रुको राजी। ये लो, ये तुम अपने रूम में रखना। अगर माँ को पता चला कि क्लास बंक करके प्रतियोगिता में गई थी तो वो मुझे मार डालेंगी। अब मैं चलती हूँ, बाय। राजी, राजी, देखो, अगर तुमने इसे भंगार में बेचा ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। देखो, पहले इतनी देर हो चुकी है ना। अरे ये तो रोज ही होता है ना। बेवकूफ कहीं के। मजेदार नाटक जिसके किरदार आपके ही गांव से हैं, आज से 1 महीना रोज देखिए। उस नाटक का नाम है रामा और रावण, जो आज से ही शुरू हो रहा है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी हमारे नाटक को देखने आइए। मुझको देखते ही तुम इतना मंत्रमुग्ध हो गई हो, तो अगर मेरे भाई लक्ष्मण को देखोगी तो तुम्हारी मनोदशा की स्थिति क्या होगी? अच्छा, हाँ, तो आपसे नहीं होगा। अगर आपके पास क्षमता होती तो दूसरे आदमी की तरफ मैं क्यों देखूंगी? हाँ, आप में तो बिल्कुल क्षमता है ही नहीं। सुनो देवी, मैं अपने भाई लक्ष्मण को लेकर आता हूँ। रुकिए, रुकिए प्राणनाथ। अरे उसे बाहर में जाने दो, मेरा फोन बज रहा है। हाँ हेलो, मैंने दे दिया है। मैंने दे दिया है पहले ही, दोबारा मत बोलना। हाँ, मैं तुम्हें चप्पल से मारूंगा। अबे फोन रख बेवकूफ, फोन रख, फोन रख। अरे कैसा समय आ गया है देखो तो। वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, मेरे कपड़े भी निकल रहे हैं। क्या करूं? हेलो भाई, जरा मेरी कमर बांध दो ना। जाओ यहाँ से। अरे बांधना।
ये तुम्हारा नहीं है भाई, पर मारूंगा। ये राजा के कपड़े हैं। अरे मैं ही तो राजा हूँ। मालिक मुझे गुस्सा करेंगे कौन मालिक? भाई। कौन मालिक? राम का किरदार मैं निभा रहा हूँ। बांधी से। ठीक है, बांधता हूँ भाई, बांधता हूँ। यहाँ आओ, स्टेज पे आओ। ए जल्दी करो, स्टेज पे आओ, चलो। ये मेरी कभी नहीं सुनेगा। हो गया जा, हो गया। हाँ चल। अरे सिगरेट, अरे चल जल्दी स्टेज पे। मैं अरे कब से चल, इंतजार कर रही अरे हूँ। चल ना जल्दी। कब तक आएंगे? आहा, आ गए, ये देखो। सुनो देवी, इसे देखो, थोड़ा इधर आओ। ये मेरा भाई लक्ष्मण है, इसको देखो। अच्छा, ये तुम्हारा भाई लक्ष्मण है? हाँ बिल्कुल। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, तुम ठीक बोल रही हो। क्या तुम करोगे? ये बहुत अच्छा इंसान है। जाओ सच लक्ष्मण। में? जाने मन लक्ष्मण। मुझे छोड़ दो ना। मेरी नाक काट दी। अब मैं क्या करूं? उसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। उसने मेरी नाक काट दी। अब मैं कहाँ जाऊं? भैया, उसने मेरी नाक काट दी। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? दूसरे के मामले में नहीं पड़ना चाहिए, जाके सो जाओ। तुम्हारी हरकतें, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। ये ले, इधर आ, इधर आ, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, मैं तुम्हें फोड़ दूंगा। इस औरत ने तो मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया है। तुम्हारी हरकतें, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? इधर आ, दूसरे के मामले में क्यों पड़ रही हो तुम? मैं तुम्हारे जाओ, सो दांत जाओ। तोड़ दूंगा। मैं तुम्हें फोड़ दूंगा। तो रोज ही होता है। औरत, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हमेशा तुम मुझे परेशान करती रहती है। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये ले, हाँ? भागेगी, किधर जाएगी तू? हाँ? ये, अभी छोड़ता तुझे। हाँ? ये ले, हाँ? तेरा मुंह फोड़ दूंगा मैं। पागल औरत, सबके सामने बेइज्जती कराती रहती मेरी। तेरे मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। हेलो, हाँ। क्या चाहिए आपको? मुझे एक बल्ब चाहिए। बल्ब चाहिए? भाग्य, तुम अब मुझसे नहीं बच सकते हो। हाँ? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भागो मत। रुक जा।
छोटू, ये कस्टमर को देख क्या चाहिए? हाँ सर, क्या चाहिए? छोटू, छोटू, हे छोटू। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, यही है वो। हे, रुक जा। मुझ पे यकीन कीजिए सर, मैं वो नहीं हूँ सर। हे, सर, रुक, भाग मत। ₹30, ₹30 में फूल ले लो। मैडम जी आइए, भगवान पर चढ़ाने के लिए फूल खरीद लीजिए। इधर 8 ही कंप्यूटर है। हाँ। उसमें से 2 नहीं चल रहे हैं। हाँ, और एक कैबिन में 2 ही आदमी को एंट्री है। वो यूपीएस के ऊपर पैर मत रखना वरना शॉक लग जाएगा। हाँ, इधर आओ। भाई नमस्ते। सब ठीक है? फैमिली वगैरह सब ठीक है? तुम्हें कनेक्ट होके आधा घंटा हो चुका है नेट, तो तुम्हें कंटिन्यू करना है कि लॉग आउट करना है? 5 मिनट सर, 5 मिनट। ज्यादातर ऐसे मूर्ख कस्टमर आते हैं, तुम्हें बस उन्हें संभालना है और उन पर नजर भी रखनी है, नहीं तो चीजें ऐसे ही हमारे हाथ से निकल जाएंगी। ज्यादातर लोगों के फोन नंबर मेरे पास है, रखना पड़ता है, समझ रहे हो? तुम भी ऐसा ही करो, तुम भी लकी हो जाओगे। हाँ? अब नमस्ते सर। क्या तुमने उसे सब कुछ समझा दिया? ये बहुत समझदार है, मैंने सब कुछ समझा दिया इसे। आपको मालूम है ना कितना स्मार्ट हूँ मैं। उसे सब चीजें बहुत जल्दी समझ में आती हैं। सर क्या बोलते हैं, मैंने सही किया ना? मैंने 1 घंटे में उसे सब सिखा दिया। पद्मा दीदी आई आ गई मैं जब से यहाँ पर, तब से देखो क्या क्या हो ही गया। ए पद्मा दीदी, रिमोट कहाँ पर है? मिल नहीं रहा मुझे। हाँ, जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होती है ना, मिलती ही नहीं है। हाँ। पद्मा दीदी 1 मिनट यहाँ आ सकती हो क्या? टीवी स्टार्ट ही नहीं हो रहा, मेरा शो शुरू होने वाला है। राजी, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम अपने आप कर लो। पद्मा दीदी, ये लोग कितने शानदार घर में रहते हैं ना। ये घर तो बहुत ही सुंदर है ना पद्मा दीदी? जैसे इस बिग बॉस शो में कैमरा लगा हुआ है, वैसे यहाँ आपके घर में कैमरा क्यों नहीं लगा लेती? हाँ हाँ हाँ, बोलिए ना दी। आपके पति का कच्चा चिट्ठा बाहर आ जाएगा। आपको पता है, जब लोग उन्हें मूंछ निकालने के लिए कहते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उन्हें फिल्म वालों ने ऑफर दिया इसलिए वो मूंछ नहीं निकालेंगे। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा ऑफर दे दिया हो उन्हें। आपको क्या लगता है, उन्हें फिल्म में चांस मिला होगा क्या?
क्या लगता है फिल्म में अभिनय करना कोई मामूली बात है क्या? पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। आपको क्या लगता है ऐसा हुआ होगा? हाँ, कोई उन्हें फिल्म में चांस नहीं देगा, चांस ही नहीं। अगर मैं होती तो शायद वो फिल्म डायरेक्टर चांस देने की सोच भी लेता। ए पद्मा दीदी, हम भी बिग बॉस शो में जाएं क्या? मुझे कोई भी मौका नहीं देगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं लेके जाऊंगी ना आपको। हाँ, मुझे हल्के में लेती हैं क्या आप? हाँ? देख लेना, एक दिन आएगा जब मैं भी बिग बॉस शो में जाऊंगी और सलमान के साथ डांस करूंगी। मेरा पागल मन हुआ तितली तितली, पागल मन हुआ तितली तितली। लाइट, कैमरा, एक्शन। क्या आपके पास टीवी सीरियल में काम करने का हुनर है? तो फिर जान लीजिए कि आपके पास ये सुनहरा मौका है। हमारी टीम नए टीवी सीरियल के लिए, जिसका नाम ठिक्की टोलेड़ा पात्रे है, के लीड रोल के लिए महिला की तलाश कर रही है। तो फिर आप अपनी तस्वीर जल्द से जल्द इस पते पर भेज दीजिए और अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हो जाइए। हमारा पता है CS क्रिएशंस, नंबर 1017, 25th मेन रोड, जयनगर, 4th ब्लॉक। ऐसे ए, मौके पद्मा को दीदी, हाथ मैं से जा रही जाने हूँ, ना दे। दरवाजा खुला जल्द मत से छोड़ना, जल्द अपनी बंद कर तस्वीर देना। यहाँ भेजें। मैं तुम्हें कब से सिग्नल दे रहा हूँ पता है? आधा घंटा हो गया। तुम्हारा इंतजार करते करते मेरी पीठ दुखने लगी। अरे बेचारा, एक काम करो, अपने पीठ को ना भंगार वाले को जाके बेच दो। राजी, ऐसी बात मत करो। स्वर्णा, तुम्हें पता है क्या टीवी पर एक नया शो का ऑडिशन हो रहा है? डायरेक्टर पता है कौन है? एन साई राम। ये तुम्हें पता भी है क्या? प्रीत की चोड़ियाँ, राखी के कंगन, घर घर की कहानी, ये सब सीरियल एन साई राम ने ही डायरेक्ट किए हैं। अब तुम देखना, मैं भी अपनी तस्वीर भेजूंगी। मैं किसी भी कीमत पे सेलेक्ट होकर रहूंगी और उसके बाद मेरे सब जगह पर पोस्टर लग जाएंगे। कॉलेज, बस स्टॉप, हर जगह मेरा पोस्टर। और उसके बाद हमारे कॉलेज का वो टकला प्रिंसिपल, तुम्हें पता है जब मैं उत्सुकता से प्राइज लेने गई थी तो पता है उसने मुझसे क्या कहा था उस दिन? तुम थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दिया करो, तभी तुम सफल हो पाओगी, ऐसा कहा। राजी, तुम तो पिछले 2 साल से उसी क्लास में हो और अब तो आंगनवाड़ी के बच्चे भी तुम्हें चिढ़ाने लगे हैं। ये बेवकूफ कहीं की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? अभी तुम मुझे हल्के में ले रहे हो क्या? एकदम बर्बाद हो जाओगे तुम एक दिन। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब कहने की? तुम मुझे समझते क्या हो? हाँ, आप बैचलर हैं क्या? तुम खाना कहाँ खाते हो? जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि समाज में बहुत ही अराजकता फैल गई है। देश के कोने रोमत राजी, रोमत, कोई तो आ रहा है। देख कोई आ रहा है। निकलता कोई भी मुझे नहीं समझता है, बेवकूफ। मैंने सोचा कि तुम तो मुझे समझोगे, मेरा कोई भी नहीं है, कोई नहीं है मेरा, कोई। तुम्हें मैंने कहा ना कि तुम
दीदार दौड़ा के। चलो जल्दी चलो, अपना सर संभाल के। ए बेवकूफ, शहर में इतने सारे अच्छे स्टूडियोज हैं, पर तुम्हें मुझे इसी बकवास स्टूडियो में लाना था क्या? तुम्हें केवल तस्वीर ही तो खिंचवानी है। पागल है तू एक नंबर हेलो का। सर, ये कहाँ चला गया? ये भी ना हर समय घूमता रहता है। हाँ, रुको मैं फोन करता हूँ। हेलो हेलो सर, कहाँ हो आप? आ रहा हूँ बीरा। इधर देखो। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ रेडी हो जाओ, फोटोग्राफर आ गया है, बस पहुँचने ही वाला है। हाँ सर, सर आप इधर हो? यहाँ पर अरे रे 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 रे, कितने लोग, कितनी आबादी, लोग क्यों पैदा होते हैं, क्यों मरते हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सर इसका वजन कितना होगा? तुम्हारे जितना होगा। समझ गए? तुम्हें वजन करना है, चलो यहाँ से चलो। अंदर चलने बेवकूफ, दूसरे का वजन देख देख कर तेरा वजन कम हो गया है। अरे तो जंग लगे हुए लोखंड जैसा है। अरे रे 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 रे, क्या है ना, वो ट्रांसपोर्ट ऑफिस में बसवराज काम करता था, वो अचानक ही मर गया। उसके परिवार वालों ने उसकी पुण्यतिथि पर मुझे फोटो खींचने के लिए बुलाया था, इसीलिए मरने वाले की फोटो खींचने गया था। क्या कहा? तुम मरने वाले की फोटोज खींचते हो? फोटो तो फोटो होता है ना, कोई मरता हो या जन्म लेता हो, मुझे उससे क्या करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग जिंदा रहते फोटो खिंचवाते हैं और कुछ लोग मरने के बाद फोटो खींचने के लिए मुझे बुलाते हैं। सर क्या आप चुप रह सकते हैं? आपको सबसे बेहतरीन फोटो खींचनी पड़ेगी। तो फिर मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, जितना भी कहोगे। अगर मैंने फोटो खींची ना तो सीरियल ही नहीं, फिल्मों में भी काम मिलेगा। लेकिन ये तुम्हारे लायक नहीं है। राजी नमस्ते भाई। शंकरा, होटल पे जाके तू 4 बढ़िया सी मस्त मसाला चाय लेकर आ। आओ सर आओ। आप जमीन की डील की चिंता मत कीजिए, वो सब मैं देख लूंगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है सर, पद्मश्री 4 कप अवार्ड मसाला गुम चाहिए। हो ए, जाने 4 कप के मसाला बाद चाय दे। लोग सिर्फ उसी के बारे में पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं 4 और जानना चाहते हैं कि वो अवार्ड कहाँ गायब हुआ और किसने चोरी की। पुलिस हर जगह जांच पड़ताल कर रही है। अब देखते हैं कि वो पद्मश्री कब और कैसे मिलता है। बने रहिए हमारे साथ। सर खाते में लिख लेना। ए, इधर आओ, सर से आके बात करो। नमस्कार सर। मेरा मोबाइल 1 मिनट सर, ये लीजिए।
पद्मश्री के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। पुलिस पूरी जोर शोर से क्या हुआ, लगी हुई शंकर? है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है कि भाई, वो पद्मश्री बाथरूम उधर है। कहाँ है और किसके पास है और किसने उसको चुराया है। हो गया क्या? हाँ हाँ, हो गया, आ जाओ। चलो चलो चलते हैं, चलो चलो बढ़ो। ए छोटू। हाँ ए शब्बीर, हाँ? एक नया कोई शिफ्ट हुआ है घर पे, वो 3rd क्रॉस सेकंड हाउस। उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया चाहिए, जाके देखो जरा, अभी जाके देख लेना। वो आ गया ना हाँ भाई? वही। हाँ ठीक है, दे दूंगा। हाँ। ए छोटू, आगे तुम्हारा एरिया ना, उस एड्रेस पे न्यूज़पेपर दे देना। ठीक है भाई। मेरा फोन रिचार्ज करना है। नंबर बोलिए। 9845762003। मैडम अपना नंबर बोलिए। ये मेरा ही नंबर है, 100 का रिचार्ज करना है। एक बार रिचार्ज हो गया तो कैंसिल नहीं होगा मैडम। अपना नंबर बताइए मुझे। ये मेरा ही नंबर है, बोला ना, आप रिचार्ज कीजिए। देखिए आपका नंबर अलग है, आपने जो बोला है वो बिल्कुल ही अलग नंबर है मैडम। आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? फोन करके देख लो, ये मेरे ही पास है, करो फोन। अभी समझ में आया। प्रिया चल ನಾ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಬಾ ಪಾನಿ ತಗೊಂಡು. देर हो रही है, चलो भी। मैडम कितने का रिचार्ज करूं? अभी तो आपको पता चल गया ना किसका नंबर है, तो ये भी पता होना चाहिए। चलो भी। सिम कार्ड चेंज करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या? इतने स्मार्ट हो तो पता कर लेना ना। अरे उसको मत देना, मुझे दो। अरे ऐसा क्यों बोल रहा है? ए तुझे पता है नया प्रिंसिपल आया है? क्या नया प्रिंसिपल आया है? उसको तो चलकर देखना चाहिए। क्या चले? तुम लोग का दिमाग खराब है, हैं? कुछ भी। क्या बात कर रहे हो? मैंने सुना है कि वो पहले पीयूसी कॉलेज का प्रिंसिपल था। वो बहुत स्ट्रिक्ट था, इसीलिए उसे प्रमोशन देकर अपने कॉलेज में भेजा है। वो कब हाँ, अपना तुम तो कॉलेज बोल ज्वाइन रहे करने हो। वाला है? प्रिंसिपल पिछले हफ्ते ही आ गया था, 6 महीने का एडवांस भी दिया है। अच्छा ऐसा क्या? ऐसे कस्टमर हमेशा मिलने चाहिए। ए छोटू, वहाँ पेपर दिया क्या? हाँ दे ठीक ठीक है। है। भाड़ में जाए वो प्रिंसिपल, सुना है बहुत स्ट्रिक्ट है साला। अगर कोई होशियारी करता है तो सीधा डिसमिस कर देता है। वो क्या डिसमिस करेगा? वो कोई इसका पीयूसी कॉलेज है क्या? वो कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर वो मेरे से पंगा लिया तो मैं उसकी बेटी को किडनैप करके उसका रेप कर दूंगा। क्या उसको एक बेटी भी है? हे, उसके बारे में बात मत करो। उसका नाम साक्षी डिसूजा है। वो एक कई गुजरी लड़की है। क्या उसे अरे देखा है वाह। कभी? वो हाँ। मुंबई में रहती है, अच्छा। पता है क्या? वो अच्छा। कौन है, क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या बात वो कर रहा है? मेरे से पंगा नहीं ले सकती। वो बहुत खूबसूरत है। हे चलो उसका किडनैप करके उसका ए, रेप करते ए, हैं। बहुत चुप मजा करा आएगा यार इसे। यार, तुम हाँ, लोग नहीं समझ रहे हो। ए दीपू, क्या बात कर रहे हो यार? अपनी बहनों के बारे में ऐसे बात करोगे?
अरे शांत हो छोड़ो जाए, साहब, गुस्सा क्यों कर शांत रहे हो हो? जाओ, सीधी बात दिमाग करो। खाली खराब मजाक कर कर दिया। रहा था। इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? मैंने बोला था क्या उसकी बेटी को मैं किडनैप करूंगा। ए, क्या बोला? हेलो, मैं आता हूँ 5 मिनट में। हाँ, सब समझ में आता है। कहाँ जा रहे हो? देखते रहो, छोटू। आता हूँ। हाँ जाके आ। है राजू, वो बोलता है मैं लड़कियों के बारे में गलत बोल रहा हूँ, और वो क्या कर रहा है टेलर की बेटी के साथ? वो अच्छा कर रहा है क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? लिमिट क्रॉस कर रहे हो। ये ठीक नहीं है। गलत है ये। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको मार डालूंगा। मुझ पर हाथ उठाया उसने। इधर आओ, इधर आओ। हाँ सर। 1 हफ्ता हो गया है मुझे तुम्हें एडवांस दिए हुए। 6 महीने का एडवांस दिया, अभी तक पेपर क्यों नहीं दिया? मुझे सिर्फ 1 दिन पेपर मिला, मुझे रोज पेपर चाहिए, समझ गए ना? ऐसा काम क्यों करते हो? शर्म नहीं आती? जिम्मेदारी नहीं है तुमको? हाँ? अगर कॉफी पीते वक्त मैं टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ूंगा, पूरा दिन होल डे खराब हो जाता है, समझे ना? हाँ? तुम कैसे प्रोफेशनल हो? हाँ? तुम कैसे प्रोफेशनल हो? नहीं जवाब सर, दो। मैं तो मैंने पैसे दिए हैं, 6 महीने का 6 महीने का एडवांस दिया है तुम्हारे मालिक को। नहीं सर, मैं रोज पेपर देता कहाँ है? हूँ। किधर है? हाँ, आओ देखो, हटो, जा। सर मैं वहां से आने के टाइम पेपर डालता हूँ। कहाँ है? ठीक है, जाओ। हे, साइकिल साइकिल भी लेके जाओ, देखो मुझे, जाओ। हे, रुको, वापस आओ, आओ। वो किधर जाके गिरा? हैं? तुम्हारे दादाजी बैठे हैं क्या उधर पेपर पढ़ने के लिए? नहीं सर, सॉरी सर, मुझे पता नहीं चला। सर ये लीजिए सर। ये तो आज के पेपर है, और पिछले हफ्ते का पेपर कौन देगा? तुम्हारा बाप? नहीं सर, मैं दुकान पे जाके लेकर आता हूँ। अगर तुम दुकान से लाओगे तो ऊपर वाला पेपर कौन लेके आएगा? बोलो। आओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सर मैं फिर से ऐसा नहीं तुमने करूंगा। मुझे उस पेपर के लिए भी चार्ज किया। आओ ऊपर चढ़ो। सर, ऊपर चढ़ो, तुम मारोगे नहीं। चलो, छोड़ दो। चढ़ो ऊपर। ऊपर जाके पेपर लेके आओ, जाओ, जाओ। ओहो, तुम हो? क्या हुआ? हाँ हाँ ठीक है। हाँ, देखो जो काम है अच्छे से किया करो, मुझे काम में परफेक्शन चाहिए। हाँ, मेरी बात हो चुकी है उनसे। हो जाएगा, टेंशन मत लो। मैं कल पहुंचूंगा। हाँ हाँ, मैं देखता हूँ। हाँ, उनसे बात कर लेना, बाकी मैं कल आके समझ लूंगा। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, फोन रखता हूँ।
मेरा पेपर दे दे, किधर जा रहा है? सर 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 ओ, तुम हो? क्या हुआ? सॉरी सर, वो आज फिर से मैंने पेपर ऊपर फेंक दिया। अनप्रोफेशनल हो तुम लोग। तुम जैसे लोग नहीं सुधरेंगे, देश प्रगति नहीं कर रहा है। वो पेपर छोड़ दो, कल से पेपर यहाँ रखो, इसमें। ऐसा फिर से करोगे तो मैं तुम्हें उठाकर फेंक दूंगा। जाओ। सॉरी सर, सर मैं पेपर लेकर आता हूँ। मुझे नहीं चाहिए, जाओ। सर 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 मैं लेकर आता हूँ ना सर। सर अगर मैं दोबारा करूँ तो आप चप्पल से मारना मुझे सर। सर मैं लाता हूँ सर। हाँ। डैड, मैं नहाने जा रही हूँ। हाँ, गेट रेडी। सर इधर आ। आता हूँ। सर अगर तू फिर से इधर दिखा ना तो मैं तुझे मार डालूंगा। हाय, ये दुकान को तो अच्छा सजाया है। अच्छा। ए शबीर खान। शाबिर, हे, अरे मानना पड़ेगा शाबिर, दुकान का पूरा नक्शा बदल दिया। वैलेंटाइंस डे यार, वैलेंटाइंस डे। हर जगह ग्रीटिंग कार्ड ही कार्ड हैं, पर इस साल तुम्हें बहुत लॉस होगा, लिख लो। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों क्या? प्रिंसिपल ने पहले से ही नोटिस लगाया है, वहाँ पर कोई वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन नहीं होगा। कैसा नोटिस? वो सब छोड़ो, अपना कॉलेज तो पहले से ही ज्यादा बदनाम है, इसलिए 600 मीटर तक किसी भी कपल का घूमना या बात करना बिल्कुल बैन हो चुका है। थोड़ा पहले बताते यार, 5,000 का नुकसान हो जाएगा। लॉस कुछ नहीं होगा, ये तुम्हारे लिए काम आएगा। अरे वो सब छोड़ो, हम लोग तो कॉलेज भी बंक नहीं कर सकते। कॉलेज में नोटिस जो लग गया है, कोई भी कॉलेज बंक नहीं करेगा। और अगर बंक मारा तो? ए बेवकूफ है क्या तू? क्या हुआ? न्यूज नहीं देखी क्या तूने? कौन सी न्यूज? अगर तूने कॉलेज बंक करा तो तेरे 50% नंबर कम हो जाएंगे। नहीं रे, कल मैं साक्षी को प्रपोज करने वाला हूँ, समझा ना? ऐसी लड़की मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखी है। मैंने तो इससे भी खूबसूरत लड़की को देखा है। ए छोटू, हाँ क्या बोला तूने? कुछ नहीं। ए, सुनो सब लोग, मैं तुम सबको एडवांस में पार्टी दूंगा। क्या बात चलो, है? हाँ, क्या? छोटू, चलो चलो मैं तुम्हें मजे आइसक्रीम करेंगे। खिलाता हूँ। शबीर भाई, हाँ मुझे एक चॉकलेट। हाँ हाँ, छोटा शबीर कहाँ जा भाई, रहा है? चल शबीर भाई, 2 मिनट में भेजता हाँ, हूँ। ठीक है, चल, ठीक है। चल आजा, चल। भाई जरा ये नोटिस तो पढ़। लड़कों को वार्निंग दिया जाता है कि कॉलेज में लड़कियों से बात ना करें। सर आगे, सर आगे। अरे चुप कर, सर आगे। एक तुमने असाइनमेंट किया तो है ना? इन्हें नहीं पता है कुछ भी। गुड मॉर्निंग सर।
तो सही फिर से देखो, इसको देखो। चल 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 सारा के साथ चल चल चल। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड The मॉर्निंग। Chandragupta Maurya, Ashoka promoted the spread of Buddhism considered by सुनो, जी सर। तुमने स्टूडेंट्स को देखा? जी हाँ, Ashoka expanded the Chandragupta Maurya. कॉलेज एकदम पीसफुल हो गया है। जी 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 जी। ऐसा सिस्टम लाने के लिए 25 साल लग जाते हैं, हाँ जी इसलिए सर, मैं हाँ जी। आया हूँ। क्या बात है? अरे सर से बोल तो सही तू एक बार। सब कंट्रोल में है? जी सर। जिसके अटेंडेंस कम हो गए उसके 50% मार्क कट कर देना। ठीक है सर, तुम ही बात करो। अरे एक बारी बोल के तो। क्या बात है? वो सर, हेलो, हाँ, कहाँ हो तुम? मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ए छोटू, दुकान का ध्यान रखना। सुनो, मेरा फोन चार्ज पे लगा दो। अपना फोन दो। भाई वो मेरा फोन है। 5 मिनट में आता हूँ यार। यही दुकान है? हाँ सर, यही दुकान है सर। जाओ, जाकर देखो वो क्या कर रहा आजा। है। उसको इधर लेकर आओ। चले, चलो चलो। वीडियो बनाता है? शर्म नहीं आती तेरे को? वीडियो बनाता है? वीडियो बनाएगा? सर चल मैंने कुछ नहीं किया सर। वीडियो बना। वीडियो बनाने का शौक है तुझे? शौक है तेरे को? वीडियो अपने शौक पाल रखे हैं? बोलता क्यों नहीं? सर जब मार पड़ेगी ना तब ये बोलेगा। क्यों रे? हाँ? जल्दी बोल। साले मार दूंगा यहीं पे। चुपचाप बता। सीधा गा रहा है। सर, ये बेकसूर है। ये यहाँ काम करता है सर। मालिक कोई और है सर। प्रोफेसर डिसूजा के यहाँ पेपर कौन डालता है? मैं ही डालता हूँ तू ही सर। ना? दिमाग खराब कर रखा है शामिर इसने। भाई के कहने पे किया शब्बीर सर। भाई, वो कहाँ मिलेगा? कहाँ रहता है वो वो? बीच पे गए सर। बीच पर गया है वो। चलो, इसको जीप में बिठाओ। वो सही बोल रहा है सर। वो साबिर ही है। अब वो अच्छा लड़का नहीं है सर। वो टेलर की लड़की के साथ घूमता रहता है। मैं सही कह रहा हूँ सर। हाँ ओहो, ठीक है, मैं उसको देखता हूँ। हाँ। तुम लोग सावधान रहना। चलो। मुझे दीपू भाई बताओ नहीं कुछ नहीं। मैं तुम लोगों को एडवांस में पार्टी दूंगा। शबे 2 मिनट में भेजता हूँ। मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। देखो मैं इसे अभी डिलीट कर रहा हूँ। हाँ। इसे डिलीट मत कर। मुझे बता। हे भगवान, छोटू ये तुमने क्या किया? तुम मुसीबत में पड़ जाओगे अगर शाबिर को पता चलेगा तो। तुम तो गए काम से। दीपू भाई, मुझे कुछ नहीं पता है। वो कुशन है जो ये वीडियो शूट किया है। मैं इसे अभी डिलीट करता हूँ। कौन कुशल? मेरे से झूठ मत बोल। मैं इसे डिलीट करता हूँ। तू आइसक्रीम लेके आ जा। अगर ये वायरल हो गया तो तू गया काम से। आइसक्रीम लेके आ।
सर 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 बीच इस तरफ है, इस तो तरफ। चुप रहे, मुझे पता है। हाँ मारो इसे। गंदी हरकत करने के बाद मजे कर रहा है। कैसे कर रहा है? वीडियो बनाता है। छोड़ो उसे। अश्लील वीडियो बना के वायरल करता है। उसने क्या किया? तूने बनाया वीडियो वीडियो? बनाया तूने? बताया तूने, बता। वीडियो बनाता है तू? तूने किया ना? ऐसे गंदी हरकत करके कहाँ बैठा है? सुनो, ये छोटू का फोन है, सुनो। उसे आप मार के लोग क्या मत कर रहे हो दो, उसके उसे साथ? मारो। नहीं, उसके साथ कुछ मत करिए, सुनिए। और क्या वीडियो बना कुछ नहीं किया। तुझे ले चलता है। बोल क्या सुन? तुम्हारे पिताजी बहुत मेहनत करते हैं एक काम तुम्हें करो, पढ़ाने के लिए, वीडियो और बनाओ। तुम इस बेकार लड़के के साथ घूम रही हो। वीडियो बनाता है, इसकी वीडियो बनाता है, फिर इसके पिताजी को भेजते हैं। मैंने क्या किया? तो मालूम होना चाहिए। मैं बेकसूर हूँ, मेरी बात सुनो। क्या करती है? अच्छा आइडिया है, शूट कर। हाँ, उठा इसको। कुछ मत करिए आप लोग, सुनिए मेरी बात सुनिए। हमने कुछ नहीं किया है। नहीं, क्या कर रहे हो? बात सुनो, क्या कर रहे हो? फोन नहीं है उसको, छोड़ो, दूर हटो। मेरी बात सुनो, इसको इसको नहीं मत मारो। छोड़ेंगे। मेरी बात सुनो, नहीं मैं तुम्हारे हाथ छोड़ेंगे जोड़ता हूँ भाई, इसको मत मारो। मेरी बात तो सुनो, शांत हो जाओ पहले, शांत हो जाओ। ए शबीर, क्या बात है, बताना क्या बात है? मैं सच कर रहा हूँ, वो मेरा फोन नहीं है, छोटू का फोन है, मैं बेकसूर हूँ। ये बना रहे, वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाइए। देखिए आप। ये क्या किया तूने? तुम जैसे लोग हमारे समाज में हैं, इसीलिए हमारा धर्म बदनाम है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। मुझे अगर माफ ये कर तुम्हारी दीजिए। बेटी के साथ कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो? बताओ मेरी चाचा, बात सुनिए, बताओ। हमारे परिवार में भी माँ बहनें अच्छा। बेटियां हैं, हम भी समझते हैं। काका, हाँ इसे भाई, छोड़ेंगे नहीं हम। इतने सालों से हम लोग एक साथ रह रहे हैं। तूने ऐसा क्यों किया शबीर, क्यों किया बोल? मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, मैं मानता हूँ उससे गलती हो गई है। ठीक है। कैसे कर रहे हैं आप लोग? अरे पकड़ो उसे। क्या कर रहे थे? क्या कर रहा था यार? वो चल सुनो सुनो भाई, तुम हो? तुम यहाँ पे क्यों आई हो? मैं पूछने आई थी चाय पियोगे क्या? अरे मुझे मुझे तुम्हारी कॉफी चाय नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से जल्दी प्लीज। आपने जो किया मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आओ चाय पीकर जाना। आओ ना।
तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? मैं कपड़े बदल के आती हूँ, आप बैठो। मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? वहीं पे है। पद्मा दीदी। कौन है वो? ये राजी है। ए पद्मा दीदी, अंदर हो कि नहीं बताओ ना। सुनो, ये राजी मेरी पड़ोसन है। तुम अंदर जाके कहीं छुप जाओ। पद्मा दीदी, मैं बुलाती हूँ। मैं क्यों अंदर जाऊँ? अरे जल्दी दरवाजा मैं कुछ भी खोलो करके उसे ना। भेज दूंगी। लेकिन प्लीज मैं अंदर क्यों जाऊँ? पद्मा दीदी, छुप जाओ। ये सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आवाज मत करना। पद्मा दीदी, आ गई आ गई। इतना टाइम क्यों लगा है दरवाजा खोलने में? सो रही थी क्या? कभी कभी मैं सोचती हूँ तुम घर में करती क्या रहती हो? रिमोट कहाँ है? रिमोट कहाँ है? हाँ। राजी, मुझे नहाने जाना है, तुम बाद में आओगी? ठीक है, तुम नहा लो, मैं यहीं पर हूँ। लेकिन तुम तो नहा चुकी हो ना? हे भगवान, तुम और तुम्हारे पति ना दोनों एक बराबर ही हो, दोनों एक दूसरे के लिए। हाँ। ए पद्मा दीदी, इधर आओ ना, आओ ना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। टंटड़ा। क्या है? राजी, ये तुम हो? तुम चिंता मत करो, अगला फोटोशूट तुम्हारा होगा, ठीक है? तुम्हें भी बहन या भाभी का रोल तो मिल ही जाएगा, और मैं तुम्हें एक्टिंग सिखा दूंगी। हाँ, रोना सिखाने की जरूरत नहीं है, उसमें तो तुम खुद ही एक्सपर्ट हो बाबा। और सुनो, अपने पति से एक्टिंग मत सीख लेना, मैं तुम्हें अच्छी एक्टिंग सिखाऊंगी, ठीक है ना पद्मा दीदी?
वो चली गई? हाँ, ठीक वो है, चली गई। तो मैं जाता हूँ। हाँ? अरे सुनो सुनो सुनो, एक मिनट, मुझे कुछ बात करनी है। अरे हमने सुनो, बहुत प्लीज बात सुनो, कर ली, मैं जा रहा हूँ। प्लीज। मैं परम, अरे परम हूँ, चंबाशीष नहीं। अरे तूने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है, कितनी बार बताऊं तुझे? अबे हरामखोर, फोन रख। ये कौन है? कौन है ये? ये इस वक्त कैसे आ गया? पद्मा, कौन है ये? बताओ तो कौन है? मेरे पति हैं। मैंने बोला था ये होने वाला है। बैंगलोर कॉलेज तुम तो के इतनी प्रिंसिपल पिए हुए की हो बेटी कि का कोई भी जिसने तुम्हें अश्लील संभाल नहीं वीडियो सकता। बनाया था, अंदर इस जाओ। केस के दूसरे पब्लिक आरोपी आगे को के रो में पुलिस ने बैठी थी, गिरफ्तार कर वो लिया मुझे है, ही देख जिसका रही नाम थी। है राजा उर्फ आज छोटू। ऑडियंस बहुत मंगलोर तारीफ कर रही थी बाजुधार वैसे। घर से बैंगलोर हाँ, बाजुधार बहुत ज्यादा घर तारीफ में कर रही शिफ्ट थी किया मेरी। गया है। उस केस का पहला आरोपी शब्बीर, जो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हाँ? पुलिस को शक मैंने है कि मैंने ये बोला था ये होने आरोपी वाला है। इस वीडियो को बनाने तुम में एक साथ इतने मिले पिए हुए हैं। हो आइए देखते कि हैं कोई भी इन संभाल नहीं आरोपी सकता। तक पुलिस कब तक पहुंचती है। धीरे और से कैसे। संभल के। अपोजिशन पार्टी तो इस केस को अंदर सीबीआई जाओ। को देने की मांग कर रही है और देख, आरोपी देख। अभी तक फरार है। अभी इधर तक पुलिस देख। भी उन तक नहीं पहुंच पब्लिक पाई है। देखिए आगे के रो में कि बैठी हुई कब थी। कैसे इस गुत्थी को सुलझाते हैं। पुलिस पूरी तरह से छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं आया है और वीडियो बनाने वाला अपराधी अभी भी फरार है। वो देखते हैं मुझे ही कि देख रहे थे, पुलिस खूब वाले तारीफ कर रहे थे। या अपोजिशन पार्टी जो सीबीआई की मांग कर रही है, क्या वो सही है? मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के बारे में बहुत लोगों को मालूम नहीं है। अश्लील वीडियो बनाने वाले शब्बीर अभी भी फरार है। देखते हैं कि पुलिस उन तक कब तक पहुंचती है। इस अश्लील वीडियो बनाने वाले शब्बीर को पुलिस ढूंढने में लगी हुई है। देखते हैं उनको कब तक सफलता मिलती है। लव जिहाद के नाम पर ये वीडियो बहुत ही आप खाली न्यूज चैनल देखते हो क्या? गुरुओं को इस लव जिहाद के बारे में क्या कहना है, इसके बारे में हम उनसे shit। बातचीत करेंगे, ये लेकिन उससे हमेशा पहले न्यूज आगे चैनल की खबर देखते हम हैं। आपको देते हैं। तो आज की ताजा खबर, बैंगलोर ए! कॉलेज की प्रिंसिपल की रिमोट किधर है? ने अश्लील वीडियो बनाया। रिमोट कहाँ है? इस बोल। दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिमोट कहाँ है? राजा उर्फ छोटू मंगलोर बाजुधार रिमोट कहाँ है? बाजुधार में शिफ्ट बोल। किया गया है। रिमोट कहाँ है? बोल। पहला आरोपी शब्बीर, जो हाँ अभी तक उधर है, पकड़ा उधर नहीं है, गया है। उधर है। हाँ थोड़ा रुको। ठीक है। हाँ, बाथरूम जाके आता हूँ। ठीक है। मेरी बीवी पर गलत नजर डाले। छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़ूंगा नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हरामी, हिम्मत कैसे हुई तेरी? तुम्हें गलतफहमी है। पहले तुम्हारी बीवी को संभालो। उस दिन जब उसकी कंघी उठाई तो उसने गिराई थी। वो मुझे ऐसी वैसी नजरों से देख रही थी, तो मैंने सोचा उससे बात करूं। झूठ मत बोल। निकल यहाँ से। साला निकल। निकल। मैं तुम्हारे घर पे कभी नहीं आऊंगा। कभी नहीं आऊंगा। निकल। अभी बताता हूँ इसे भी। क्या रे?
हरामखोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मत मारो, झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। कौन है? दरवाजा खोल। आता हूँ, कौन है? ये क्या झगड़ा चल रहा है? मैं सब्जी काट रहा था सर। ओह, फैमिली मैटर है। झगड़े की आवाज दूसरी गली तक जा रही है। तुम्हें मालूम नहीं कि नीचे पुलिस खड़ी है? हाँ, चलो अब पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ सर, हाँ। चलो चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलो। मुझे माफ कर दो सर, ये फैमिली मैटर है। सर माफ कर दो सर। अरे सर, सर छोड़ दो। अरे सर, अरे चल, मैं आपको 100 रुपए देता हूँ। देता हूँ 100 रुपए। मुझे मत लेके जाइए सर। मैं आपको पैसे चल देता हूँ। चल छोड़ दो। सर गुस्सा हो रहा है, जल्दी चल। नमस्ते सर। सर ये फैमिली मैटर है सर। कौन है ये? ऐसे लोगों को भाड़े पर रूम देते हो? सर ये तो चुप। ये फोटो देख, इसको कहीं देखा है क्या? नहीं सर। परम, ये जो ऊपर नया किराएदार रह रहा है, क्या तुमने उसे देखा है? नहीं सर, मैंने नहीं देखा इसे। क्यों रे? ऊपर जो फूल वाली रहती है ना जयम्मा, उसकी बेटी राजेश्वरी गुम हो गई है। क्या तूने इसको देखा है? नहीं सर, नहीं सर। देख, अगर वो लड़का लड़की कहीं दिखे तो हमें इन्फॉर्म करना। ठीक है सर, मैं जाता हूँ सर। हाँ सर। अगर तूने दारू पीकर अपने बीवी बच्चों को मारा ना तो जेल में डाल दूंगा। मैं नहीं मारूंगा सर। और अंदर तेरी अच्छी खातिरदारी करूंगा। चल जा। ठीक है सर। जा सर। चल जा। निकल निकल। अपना घर भाड़े पर देते समय देख लो कि आदमी कैसा है, समझ गए? सर, बड़ा मुश्किल है यहाँ पर किसी को भी परखना। तुम्हारी वजह से ऐसे कांड होते हैं। तुम दोनों 2 दिनों तक यहीं पर ड्यूटी करोगे। ठीक है सर, ठीक है। अरे यार, क्या किया मैंने जो कहा वो करो। बहुत बारिश हो रही है। सर वो फोटो किधर है? ये लीजिए सर। मैंने तभी तुमको बोला था, वो वही है जो फूल वाली को भी लेके गए थे। भाग नहीं सकते वो, हम उसको पकड़ लेंगे। कितने दिन भागेगा साला हमसे? सर, आपको हमारा पूरा कोऑपरेशन रहेगा सर। अगर वो लोकल में रहा ना तो हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। कोर्ट की तरफ ले चलो। सुनिए, सुनो, सॉरी, मैं भूल गई थी, माफ करना मुझे। बाहर पुलिस खड़ी है, प्लीज, मैं तुम्हें कैसे भी करके बाहर भेज दूंगी। बेकार औरत, सपनों में किससे बात कर रही हो? सपनों में किससे बात कर रही हो पूछ रहा हूँ। इधर आओ। मैंने कहा ना इधर आओ। मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ जी। हाँ, थक गई हो तुम? हाँ, जब कंघी नीचे गिराती हो तब नहीं थकती हो? हाँ, आओ आओ, मेरे बालों को कंघी करो। आओ आओ, मेरे बालों में कंघी का। नहीं, छोड़ इधर सो, मुझे उल्लू बना रही है, मुझे उल्लू बनाएगी।
नमस्ते सर, मेरा नाम बुर्जनटी राजेश्वरी है। मैं चित्रदुर्गा से हूँ। मैंने फोटोज भेजे थे तो मुझे बुलाया गया। ये लो, इसे भरो। ये डायलॉग शीट है, प्रैक्टिस करो इससे। सर, ये डायलॉग्स आज ही बोलना है क्या? हाँ, उधर बैठ के प्रैक्टिस करो। ये तुम्हारा नंबर है। जब तुम्हारा नंबर बुलाया जाएगा तब जाकर अंदर एक्टिंग करनी है। आप वेटिंग रूम में रखिए। ठीक है सर। बीरा, हाँ इतना सब डायलॉग्स आज ही बोलना है क्या? मैं बहुत नर्वस हूँ यार। नर्वस मत हो। थोड़ा आज बोल देना, थोड़ा कल बोल देना राजी। जा यहाँ से। एक तो पहले से ही नर्वस हूँ और टेंशन मत दो मुझे। राजी, नर्वस मत हो राजी, तुम सिलेक्ट हो जाओगी। देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। मैंने मंदिर में तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना की है। तुम सिलेक्ट जरूर हो जाओगी राजी। Hey, yeah, I just reached now. Many people are waiting here. Yeah, I got the paper and lots of dialogue over there. Let's see what will happen. Yeah, I'll let you know. Excuse me, is this waiting room? तुम मुझसे घूर क्यों रहे हो? हाँ, अगर मैं वैसी ड्रेस पहनती ना तो उससे भी ज्यादा अच्छी लगती। सुनो, 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 उठ जाओ। सॉरी, 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 सॉरी। अरे तुम्हें तो बुखार है। सुनो, सॉरी, सुनो, सुनो, एक मिनट रुको, मुझे कुछ बात करनी है। मेरी बात सुनो प्लीज। सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे कुछ बात करनी है। मैं कैसे भी करके तुम्हें भेज दूंगी। सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो। लगता है वो बाहर से बंद करके चला गया है। सुनो, तुम रो मत, तुम मत रो। मैं कुछ भी करके तुम्हें बाहर भेज दूंगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं कहीं भी जा सकता था, लेकिन अब मैं क्या करूं? फंस गया यहाँ पे। चिल्लाओ मत, शांत हो जाओ। पड़ोसी सुन लेंगे तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। और बाहर पुलिस भी तो है। प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। छोड़ता हूँ मैं तुम्हारी। यहाँ से मुझे बाहर निकाल दो प्लीज। भगवान। फोन, फोन। मैं कॉल करती हूँ। एक मिनट, हाँ, एक मिनट रुको। मैं फोन करती हूँ अभी। क्या तुम मेरे एक का लीडर सोचते हो? क्या उसके बाप ने कोड बनाया है? ये मैं भी जोक कर डाल रहा हूँ। वो मेरा फोन नहीं रिसीव कर रहा है। अरे यार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है एक खास प्रोग्राम त्रिशंकु पद्मश्री के बारे में।
कनाडा के सुप्रसिद्ध कवि लेखक जो प्रसिद्ध हुए थे त्रिशंकु नामक कविता के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा सुप्रसिद्ध है त्रिशंकु नाम से। वो कुमार स्वामी के पद्मश्री पुरस्कार 10 दिन से गायब हैं। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे बीच आज 3 मेहमान उपस्थित हैं, जो हैं समाज के लिए कार्यरत रहने वाली समाज सेविका श्रीमती रमाबाई रंगनाथन। आपका स्वागत है मैडम। नमस्ते। और अगले हमारे मेहमान हैं जो हैं सुप्रसिद्ध लेखक शुक्लाचार्य हेगड़े जी। सर आपका भी स्वागत है। नमस्कार। और हमारे तीसरे मेहमान जो हरिजन समाज के संचालक हैं टिप्पेरुद्र स्वामी। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सर इतना सम्मानजनक पुरस्कार चोरी हो गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपको नहीं लगता ये समाज के लिए कितनी बुरी बात है? ये कवि लेखक ऐसे लोग कौन हैं? वो लोग सिर्फ एक कर्मचारी हैं। मतलब वो लोग अपने लेखों से समाज की गंदगी को साफ करते हैं। हम लोगों को विरोध करना चाहिए। अगर ये घटना दूसरे राज्य में घटती तो मैं अपना पूरा कार्यक्रम कैंसिल करके उसमें हिस्सा जरूर लेती। ये मेरा वादा है। देखिए इस सब के पीछे ए बेवकूफ, मतलब जो इतने भी हो, इंटरेस्ट से टीवी में क्या त्रिशंकु देख रहे हो को आप? ही इतने सम्मानजनक पुरस्कार से नवाजा गया है और इसीलिए सरकार के विरुद्ध जाकर बहुत से लोग अपना सम्मानजनक पुरस्कार वापस कर रहे हैं। सर आपको कोई हक नहीं है वो पुरस्कार वापस करने की बात बोलने का। क्यों नहीं? लेकिन आप इस तरह से ये बात वो नहीं दोनों कर की बात सकते। नहीं है। सबको वो अपना अपने हक है। पुरस्कार को मैं वापस इस बात कर रहे को हैं। नहीं मानता। मैं बोल रहा हूँ कि जिसने भी ये काम किया है वो चोर नहीं है, वो त्रिशंकु का बहुत बड़ा फैन है सर। नो 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 मैडम, मैं ये सब नहीं मानता। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ उसकी नीयत सरकार को त्रिशंकु पुरस्कार वापस करना है, ठीक है ना? ऐसा मुझे लगता है, लेकिन फालतू की बहस आप कर रहे हैं। देखिए आप मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चोर को क्या मिलेगा अवार्ड चोरी करके, जो कि आप आज समझने भी की चर्चा कोशिश का क्यों नहीं विषय करते? बना हुआ है। मैडम, तो चलो आप भी देखते समझने हैं की कि कोशिश कीजिए पद्मश्री ना। पुरस्कार कैसा दिखता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है पद्मश्री पुरस्कार। वाह, ये कितना प्यारा दिख रहा है। वाह, मेरे पास भी ऐसा ही है। क्या कहा? ये तुम्हारे पास है? कुछ नहीं राजी, मैं तो मजाक कर रहा था। हे, देखो मुझे सब कुछ अभी बताओ वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। राजी, बैठ जाओ राजी, मत जाओ राजी। जब नागा और मैं हम दोनों सेकंड शो से लौट रहे थे ना, तभी नागा ने कहा उसे चोरी करनी है। बीरा बहुत दिन हो गए हैं, मेरे हाथ में खुजली हो रही है। वो मुझे किसी के घर ले गया। राजी, मैंने उससे बोला मैं नहीं आऊंगा, मैंने कसम खाई है, लेकिन वो मुझे जबरदस्ती अंदर लेकर गया। जब हम घर के अंदर गए तो अंदर कुछ भी नहीं था। उस घर के अंदर, तुझे पता है राजी, उस घर के अंदर केवल किताबें और मेडल्स ही भरे थे। मैं बहुत ही निराश हो गया और वहां से जब जाने के लिए रेडी हो गया तो नागा मुझसे बोला, क्या कर रहा है ए बीरा? अरे कुछ तो उठा ले, अच्छा नहीं होता है खाली हाथ जाना। फिर मेरे हाथ में ये लग गया राजी और मैं लेकर आ गया। मुझे लगा था कि ये सोने और चांदी से बना होगा, इसके लिए सुनार की दुकान पर ले गया चेक करने, पर वो सोने का नहीं चांदी का था। हे, सच जैसा बताओ, कि मैं वो आपको किसका दिखाना घर था? चाहता हूँ और आप देखेंगे और आप ये भी देखेंगे कि ये घर चित्रदुर्गा में ये वही डॉलर्स घर है कॉलोनी क्या? में है। हाँ राजी, ये वही घर है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से लाइव दिखा रहा हूँ आपको, ये सिर्फ क्या मेरे किया? चैनल पर। राजेश्वरी अंदर आओ, जल्दी आओ, आओ अंदर आओ, जाओ। सुनो, सुनो, खाना खा लो। सुनो, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया, मैंने भी कुछ नहीं खाया। अगर तुम खा लोगे तो मैं भी खा लूंगी। प्लीज खा लो ना, प्लीज खा लो। कौन हो तुम? हाँ? मुझे इस तरह से क्यों खिला रही हो? मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ आखिर? हाँ? तुम्हें यहाँ बुलाया था, कुछ बात करनी थी मुझे, लेकिन ये सब हो गया। मतलब?
मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। राजी, राजी, राजी रुको तो राजी, क्या हुआ राजी? राजी, राजी क्या तुम सेलेक्ट हुई? राजी, राजी, राजी रुको तो, अरे कुछ तो बताओ राजी, राजी, अरे जवाब दो, राजी। मैंने एक सीरियल देखा था जिसका नाम था घर घर की कहानी, और एक चोर के प्यार में पड़ गई, ये सोचकर कि मैं तुम्हें बदल दूंगी। मुझे ही चप्पल से मारना चाहिए। तू जा यहाँ से। देखो, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझ गए? जाओ यहाँ से। राजी, राजी, मैंने जानबूझकर नहीं किया राजी। कैसे कैसे लोग आते हैं। जरा देखो तो। जरा इसे ये देखो। वाली नमस्ते सर, मेरा नाम बुर्जनट्टी राजेश्वरी है। शुरू करो करिए। तुम। मैं चित्रदुर्गा से आई हूँ सर। ये वाला दिखाओ। ठीक है, शुरू करिए। एक्सक्यूज मी। ये मजेदार है। जरा देखिए तो। ये बहुत मजेदार है। बहुत सच अच्छी में है। कमाल की फोटो है। सासू माँ, प्लीज ऐसा मत कहिए सासू माँ। मैंने क्या गलत कर दिया है? मैं बर्तन धोती हूँ और टूथब्रश से धोती हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये आपका टूथब्रश है ना सासू माँ? ससुर जी ने मुझे मुझे अर्जेंट। जो भी मिला मैंने उठा लिया राजी। लगता है इससे नहीं हो पाएगा। गौन केस। मुश्किल लग रहा है इससे। सॉरी सॉरी सर, मैं फिर से करती हूँ सर। ठीक है, शुरू करो। कर पाएगी कि नहीं? सासू माँ, प्लीज ऐसा मत बोलिए सासू माँ। मुझे जो भी मिला मैंने उसे उठा लिया राजी। तुम एक काम करो, अपना फोन नंबर दे दो। भाई इसका फोन नंबर ले लो, अब ठीक आप है, जा सर। सकती हैं। सर, हाँ, तो मैं आपको ये दिखा रहा था। सर एक्चुअली मैं कर लेती, पर डायलॉग शीट आज ही मिला तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। आज के लिए वाइंड अप करते हैं। हाँ, ये बहुत देर हो चुकी है। आप अपना फोन नंबर ऐसे देकर लोगों को चाहिए। क्यों बुलाते हो यार? सर प्लीज सर, मैं एक दूसरा रोल करती हूँ सर, प्लीज सर, प्लीज सर। सॉरी वी आर लेट। सर प्लीज सर, मैं कर सकती हूँ सर। अच्छा ठीक है, शुरू करो। सर मैं रामायण से एक सीन करती हूँ सर, जहाँ सीता अशोक वाटिका में। हाँ, शुरू करो। ठीक है, ठीक जल्दी है, करो। शुरू करो। करो। शुरू करो, शुरू करो। ये बिस्तर, ये अलमीरा, ये घर, ये कपड़े, मुझे लगता है कि ये सब मेरा नहीं है। फिर ये सब किसका है आखिर? अंदर तो तुम ही रहती हो ना? जय श्री राम। आपकी शंका दूर करने के लिए आपके श्री राम जी ने मेरे हाथों ये अंगूठी भेजी है। ये देखिए वो अंगूठी। ये तो मेरे राम जी की है। ये तो मेरे राम जी की है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कोई मेरी बातों पे भरोसा नहीं करता, और यही सबसे बड़ी मुसीबत है। मेरे राम जी की जो भी आशा है वो हमेशा मेरे साथ ही है, और ये मेरी शादी की तरह है। मेरे चेहरे को देखो, मेरी आंखों को देखो। बहुत सारी शिलाएं इस साड़ी में है। तुम्हें लगता है कि मैं सालों से यहीं रहती हूँ? बताओ मुझे। मुझे बताओ ना। क्या पता तुम कब से इधर रहती हो। मैं तो कुछ दिन पहले ही गांव से आया हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में भला कैसे पता चलेगा? सही कहा। मुझे भी लगता है कि मैं कहीं और से आई हूँ। क्या है ये सब? तुम इतनी अजीब बातें क्यों कर रही हो मुझसे? हाँ, मुझे महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ।
जब भी मैं रंगीन कपड़े को देखती हूँ तो मुझे पहनने का मन होता है, पर मैं नहीं पहनती। मैं उनकी तरफ देखती तक नहीं। मैं तो सिर्फ अपने राम जी के दिए हुए इस साड़ी को पहनती हूँ, मेरे मर्यादा के लिए, उनके मर्यादा के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए। मुझे इसमें मृत शरीर दिखाई देते हैं। अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे जाने दो प्लीज। प्लीज मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकाल दो। चिंता मत कीजिए माता, प्रभु श्री राम जल्दी ही आपको बचाने के लिए आ रहे हैं। वो आपकी परेशानियों से आपको मुक्त करेंगे माता। और अब मैं भी जाता हूँ। जय श्री राम। हनुमान, हनुमान, वो गायब हो गए। उस दिन मैं बहुत थक गई थी। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे बगल में बैठा था। वो मेरे चेहरे को और मुझे देखे जा रहा था। मुझे अपनी जिंदगी उसके अनुसार जीनी है, नहीं तो वो मुझे मारता है। मैं जब भी उससे पूछती हूँ कि मैं कौन हूँ तब भी मारता है। कभी कभी वो अजीब से कपड़े लेकर आता है और मुझे कहता है कि पहनो पहनो, नहीं तो मारता है। जब मैं पूछती हूँ कि मैं ऐसे कपड़े क्यों पहनूं, तो वो मेरे साथ जबरदस्ती करता है। इसका मतलब वो तुम्हारा पति नहीं है? माया, माया, मायावी हिरन। उस समय वो मायावी सन्यासी था, अभी मायावी वानर। ये सब लोग एक ही हैं। ये सब एक भ्रम है। कभी कभी लगता है कि वो मेरा पति नहीं है। अगर वो मेरा पति होता तो मुझसे कभी तो थोड़ा सा प्यार करता है ना? तुम ही बताओ। मैं उसे रोज देखती हूँ पर हर दिन वो मुझे अजीब सा लगता है। अरे मैं पागल हो जाऊंगा यहाँ पर। हे भगवान, सुनो, मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकालो प्लीज, प्लीज। तुम घबराओ मत, मैं पागल नहीं हूँ। मेरी याददाश्त चली गई है बस। लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। वो तो अचानक मैंने एक दिन अपनी मेडिकल रिपोर्ट देख ली थी। रुको, अभी लेकर आती हूँ। बहुत अच्छा किया ना? गुड 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 गुड। तुमने बहुत अच्छा काम बढ़िया किया। थैंक यू सर। सर ये मैंने खुद ही सीखा है। मेरे घर में एक सूजी धारा नामक सीडी है सर, उसे देखकर ही सीखा है मैंने। त्रिवेणी सुता समती गलाहल्ली सुकुमार स्वामी अरे जी। सर, जी जिसने सर, अपना वो मेरे पद्मश्री ही अवार्ड गांव से घुमा हैं, दिया। सर। अरे उसको नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो कपड़े और खाना चुराते हैं, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ जो पुरस्कार चुराते हैं। ऐसा करने से उसको क्या फायदा हुआ? ये बेवकूफी नहीं है। ठीक है, तुम अपना फोन नंबर दो और जा सकती हो। ठीक है सर, थैंक यू ठीक है, सर। जाओ। अच्छा किया थैंक इसने। यू हे बुर्जनट्टी, सर। अगर मैं तुम्हें अपने सीरियल में रोल दूं तो चेयर तो मेरा चोरी नहीं करोगी। जाओ जाओ जाओ। जब मैं रात को चटाई में सो रही थी तो चांद, वो चांद आसमान में चमक रहा था माँ। तुम्हें पता है ये किसने लिखा है? कौन राजी? भट्ट है क्या? किस पिक्चर का गाना है? बेवकूफ कहेंगे। ये किसी पिक्चर का गाना नहीं है। इसके लेखक वही है जिनका पद्मश्री तुमने चुरा लिया। वही है, त्रिशंकु सर ने लिखा है ये। कहाँ गया? अरे अरे राजी,
मैंने उधर ही रखा था, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। मुझे पता है, मुझे सब पता है। तुमने जरूर उसे बेच दिया होगा। तुम कभी नहीं बदलने वाले। दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। राजी, राजी, राजी रुक जाओ। दोबारा पीछा किया तो अच्छा नहीं होगा। नागा ने कहीं दूसरी जगह रखा होगा। राजी रुक जाओ। राजी। शंकर, ए शंकर, शंकर बात सुनो। शंकर, शंकर सुनो। मेरा नाम शंकर नहीं है, मेरा नाम शब्बीर है। मैं मजाक करती रहती हूँ, तो तुम भी मुझसे मजाक करोगे। मेरी जिंदगी भी एक मजाक बंद कर ली गई है, वैसे ही जैसे तुम्हारी। सिर्फ फर्क इतना है कि तुम सब कुछ भूल जाती है और मैं कभी चीजों को नहीं भूलता। वो मार खाना, वो अपमान, वो सारे चेहरे और वो सारे लोग नहीं भूल सकता मैं कभी। अरे रो मत, सुनो, शांत हो जाओ। मैं एक आश्रम में बड़ा हुआ और मैंने 10वीं तक पढ़ाई की हुई है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा नाम शब्बीर है, बाकी कुछ भी नहीं। जब मैंने आश्रम में पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया था और कुछ भी नहीं। तुम्हें छोड़ने के बाद तुम्हारे पिताजी कभी वापस नहीं आए। आश्रम से निकलकर मैंने अपनी जिंदगी शुरू की। प्रज्ञा नहीं, प्रज्ञा, प्रज्ञा नहीं, प्रज्ञा रुक जाओ। प्रज्ञा, प्रज्ञा नहीं, प्रज्ञा नहीं, प्रज्ञा नहीं, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो प्रज्ञा। प्रज्ञा नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ प्रज्ञा। प्रज्ञा, उन लोगों ने मिलकर मेरी प्रज्ञा को मार दिया। अब तुम ही बताओ कि आखिर मैं क्यों जिंदा हूँ? मैं किसके लिए जिंदा रहूं? रोना बंद करो। कोई किसी के लिए जिंदा नहीं रहता है, हमें खुद के लिए जिंदा रहना चाहिए। अब मुझे देखो, मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। मेरे माता पिता कौन है ये भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं जिंदा हूँ क्योंकि मुझे पता करना है कि मैं कौन हूँ और मैं किसके लिए जिंदा हूँ। मैं अनाथ हूँ या इस दुनिया में मेरा अपना परिवार भी है। मुझे सिर्फ पता करना है कि मैं कौन हूँ। कौन हूँ मैं? अगर मुझे एक बार पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, तो मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से पूरी तरह जीना चाहती हूँ। वैसे तुम हो कहाँ से? मुझे कुछ भी याद नहीं। प्लीज तुम मेरी बात मानोगे क्या? मुझे जो भी याद आएगा मैं तुम्हें सब बताऊंगी। प्लीज मेरी मदद करो। ठीक है, बोलो बोलो। एक बहुत बड़ा घर है और उसमें सीढ़ियाँ थी। मैं हमेशा उस पे खेलती रहती थी और हम लोग प्रार्थना भी किया करते थे। हाँ, हम लोग जीसस को मानते हैं। हर रविवार को हम चर्च जाते थे। मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे ऐसा लगता है। मुझे लगता है मेरी माँ बचपन में ही चल बसी, बेचारी। मेरे घर के कंपाउंड में
एक बड़ा सा आम का पेड़ है। मैं उस पे झूला डाल के मैं झूला करती थी। पता है, एक बार जोर का झोंका आया और मैं दूर जाके गिर पड़ी। देखो मेरे घुटने पे ना ये चोट के निशान भी हैं। ये सब किसी काम का नहीं है। रिसेंट कुछ याद हो तो बोलो ना प्लीज। नहीं, जब मैं इस घर में आई तो मुझे कुछ बातें याद थी, लेकिन अब तो मैं सिर्फ ये टीवी देख के ही जिंदा रहती हूँ। मुझे लगने लगा है कि मेरी जिंदगी एक सिनेमा या सीरियल बन के रह गई है। मैं अपनी जिंदगी की बहुत ही कीमती वक्त हमेशा के लिए भूल चुकी हूँ। भूल चुकी हूँ मैं। रोना मत प्लीज, रोना मत प्लीज। सुनो, न्यूज चैनल में मेरे गुमशुदा होने का कभी न्यूज आएगा ऐसा सोच के मैं रोज टीवी देखती रहती हूँ, लेकिन बहुत दिन हो गया कोई भी न्यूज चैनल पर मेरे गुमशुदा होने का कोई न्यूज नहीं आया। क्यों? फिर मैंने सोचा मैं गुमशुदा ही नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ। अब मुझे ऐसा ही महसूस होने लगा है। जब भी मैं उससे पूछती हूँ कि बताइए मैं कौन हूँ, तो वो बहुत गुस्सा करते हैं और गुस्से में मुझे बुरी तरीके से मारते पीटते रहते हैं। जब मैं ये सब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई राज की बात है। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। हाँ सुनो, इतने दिनों से तुम्हें किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की? बहुत लोग मुझसे बात करते हैं, ऐसा लगता है कि वो लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जब तुम यहाँ रहने के लिए आए ना, तब मुझे लगा कि मैं तुमसे बात करूं। कम से कम तुम तो मुझे पहचान लोगे। जिस दिन वो घर से चला गया, तब से मुझे जीने का मन किया। मैं जाके लोगों से बातें करने लगी। लोग इतने गंदे थे कि मन करता था कि आत्महत्या कर लूं। हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? सुनो, मरने की बात मत करो। तुम नहीं कहा था ना कि आप जिंदा हैं तो कुछ भी पा सकते हैं? तुम्हें सब कुछ मिलेगा, बस जिंदा रहना होगा। ಜಿಂಕೆ ನೋಡು ರಾಮ ಅದು ಜಿಂಕೆ ನನಗ ಜಿಂಕೆಯು ಬೇಕು ರಾಮ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿನಿ ತಂದು ಕೊಡಿನಿಯ. अरे बीरा, है बीरा, बीरा सुन सुन। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ नाटक देख रहे हो। बीरा सुन, मैंने सुना है कि वो मायावी हिरण का वध किया है, वो बहुत कीमती है। बैग छोड़ो। अरे कितनी बार तुम्हें कॉल किया, अपना फोन कहाँ रख दिया है तुमने? अरे बैटरी खत्म हो गई थी। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये देखो, कसम से मैं बता रहा हूँ। बाहर आओ। अरे बाहर चलो, बताता हूँ। चलो जल्दी। मैं उस हिरन का पीछा करने के लिए जाता हूँ। जो डॉलर कॉलोनी से हम लोगों ने पुरस्कार चुराया था, वो कहाँ रखा तुमने? हाँ, पुरस्कार? हाँ वही जो तुमने मुझे एक घर पर लेकर गए थे चोरी कराने के लिए। जब हम सेकंड शो से वापस आ रहे थे, वो घर पूरा बुक्स और मेडल से भरा हुआ था। मुझे वो चाहिए। तुमने कहाँ रखा, जल्दी से बताओ तुम। वो वाला? हाँ। मंडे को मेकअप कृष्णा घर आया था पी के। हाँ। कहीं वो तो लेकर नहीं गया? हाँ हाँ, मेरे साथ आ। अरे अरे क्या हुआ, बताओ तो। हे बीरा, वो देख, वो रहा मेडल। हाँ? उसको कैसे मिल गया? हे देख, वो मेडल कहाँ डाला है। अरे आप अपना गाना बंद भी करो। जब तक गाना खत्म होगा तब तक वो हिरन चित्रकूट तक पहुंच जाएगा।
लास्ट बस जाने से पहले तुम जाके उस हिरन को पकड़ो, समझे? अगर मर्द हो तो पकड़ के दिखाओ। उसको उकसाओ मत, वो करके दिखा देगा। तुम्हें हारना नहीं है, वो कल ही लाके देगा। अरे लक्ष्मण। हाँ भाई। हाँ इधर आओ। क्या बात है भाई? जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम इस कुटिया को छोड़कर मत जाना। ठीक है भाई, आप अपना ख्याल रखना। सीते, मैं जा रहा हूँ हिरन लेने। लक्ष्मण तुम ध्यान रखना जंगली जानवरों से। मीरा, वो जा रहा है, चल उसे पकड़ते हैं, नहीं तो भाग जाएगा। चल। अरे हट सामने से। वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मुझे पता नहीं आखिर वो है कहाँ पर। उसकी तो टांग तोड़ दूंगा मैं। हरामखोर, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। उस उल्लू से तो मैं थक गया। अरे हाँ जल्दी करो। इससे पीछा करो। हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। अच्छा सुनो, तुमने किसी से प्यार किया होता तो तुम अपने पति से भाग सकती थी। मैं एक लड़के से प्यार करती थी, पर उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया। हाँ? हाँ। हमको मिले हैं आज घड़िया। हे, तुम्हें ये गाना कैसे आता है? हाँ? कौन सा गाना? अभी जो गा रही थी वो गाना कैसे आता है? क्या मैं गाना गा रही थी? अरे अभी तो तुमने गाया ना वो गाना। हाँ क्या? मुझे नहीं पता। कभी कभी मुझे एक गाना याद आ जाता है तो मैं गुनगुनाने लगती हूँ, बाद में भूल जाती हूँ। हे, तुम्हारा नाम साक्षी डिसूजा है। तुम्हारे पिताजी का नाम प्रोफेसर डिसूजा है। वो डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल है। तुम इस कॉलेज में गई थी, याद है ना? याद है? बोलो। अरे चिल्लाओ मत। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा नाम साक्षी है? यहाँ पे सभी लोग मुझे पद्मा कह के बुलाते हैं। तुमने भी तो सुना ना, मेडिकल रिपोर्ट में भी पद्मा लिखा है। अच्छा, ये साक्षी कौन है? सर। हाँ बिल्कुल सर। हाँ ठीक है। वो मिसिंग केस वाली लड़की सर, ये वही मिसिंग केस वाली लड़की राजेश्वरी आ रही है। हाँ सर। क्या बात कर रहे? अरे तुमको नहीं बोल रहा हूँ। जाओ लड़की को पकड़ो। जाओ। वो लड़की नहीं गई है, उसकी बात कर रहा था। हटने दो मेरे सर मेरा ड्रामा था। जाने दो। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अरे सर। सर्कल के पास जाओ, चलो। प्रभु, अरे किधर है? उसकी बाइक तो इधर है। चल पुलिस, जल्दी कर। सॉरी। हे, मेरा दिल भी टूट गया है, उसे भी सिल दो ना। मैं तुम्हें बहुत दुआ दूंगा। पद्मा, हे पद्मा, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। और कौन है तुम्हारे गैंग का लीडर कौन है? दरवाजा। मैंगलोर, कसोड़, केरला, कहाँ से हो तुम? सर मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब आप क्या कह रहे हैं सर? कहाँ से हो तुम? बता रहे हैं। माँ, मुझे पता नहीं ये लोग क्या बोल रहे हैं। माँ, पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लोग तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, हर जगह ढूंढ रहे हैं। अरे पद्मा, अरे दरवाजा खोल दो पद्मा। कहाँ थे कर तुम? क्या रही हो पूरी तुम? रात मैं तुम्हें ढूंढती सर रही। नीचे बुला रहे हैं, एक चलो। कदम मत रखना, चली जाओ तुम यहाँ से। जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ अरे से। पद्मा, अरे पद्मा, भूल जाओ। क्या तुम्हारे पास टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर आता है? अरे मैं तोड़ दूंगा दरवाजा। हे पद्मा, अरे पद्मा, हे पद्मा, अरे तुम हमारी एक ही लड़की हो और तुम्हें बहुत ही मुसीबतों से पाला है हमने। पद्मा, अरे पद्मा कर क्या रही हो आखिर सुनो, तुम? वो छोटू तुम्हारे घर पे जल्दी बाहर पेपर आओ। डालता था। ये बेकार औरत भी
तोड़ता हूँ मैंने फूल बेच के तुझे पाला है, तू कहाँ थी बताती क्यों नहीं? सुनो, क्या तुमने किसी के सामने पूरे कपड़े खोले हैं? मेरा मतलब है, क्या तुम्हें किसी ने बिना कपड़ों के देखे? मेरा मतलब है कि जब तुम नहा रही थी खिड़की से उस वक्त किसी ने देखा है? अरे मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो? किसी ने तुम्हारा वीडियो बनाया क्या? और वो वीडियो वायरल हुआ और तुम्हारे घर पे झगड़ा हुआ, बोलो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। नो नो नो, लेकिन तुमने हमारी इज्जत पूरी मिट्टी में मिला दी, बर्बाद कर दिया। स्टेशन चलना होगा, स्टेशन चलना होगा। पहले FIR होगा तुम्हारे नाम का, उसके बाद कुछ हो सकता है। चलो हाँ ठीक है, चलो 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 चलो, ऐसे घर से बिना बताए भाग जाती हो। चलो समझ में नहीं आता है। चलो पुलिस स्टेशन चलो। पद्मश्री मैडम, पद्मश्री मैडम, बर्बाद हो जाओगी तुम, कभी जिंदगी में नहीं रहोगी। चुप रहिए। देखो, मैं किसी लड़के के साथ नहीं भागी थी। अरे पद्मा, सीरियल का ऑडिशन देने के लिए खोल। बैंगलोर गई थी मैं, बस इतना ही। नहीं खोलेगी ना? और कहीं नहीं गई थी। तोड़ रहा हूँ मैं। अगर मैं तुमसे कहती कि सीरियल का ऑडिशन देने जा रही हूँ तो तुम मुझे भेजती क्या? नहीं ना? और पुलिस वाले, पद्मा, मुझे तो लगता है कि तुम लोग पूरी तरह से अंधे हो गए हो। सब लोग बस पद्मश्री मेडल के बारे में बात ही किए जा रहे हो। वो देखो, वो पद्मश्री मेडल को अपने कमर में बांधे हुए है। पद्मश्री मेडल दिख नहीं रहा है क्या? जाके पकड़ो ना उसे। पद्मश्री है। यहाँ खड़े होके प्रवचन दे रहे हैं। चलो हाँ ठीक है। अरे दरवाजा हाँ इधर हो गया। अरे बहुत एक्टिंग कर रहे से दे दो, चलो पुलिस स्टेशन चलो। हाँ तुम चले चलो पुलिस स्टेशन ले चलो। मेरी कमर क्यों पकड़ रहे हो? अरे चलो। अरे पद्मा खोल, अरे पद्मा खोल ना दरवाजा। पद्मा अरे हाँ पद्मश्री। हाँ साहब को चलो हाँ, दिखाते हैं। चलो 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 चलो। सर हाँ मुझे पद्मश्री मिल गया सर। तुझे कौन देगा रे? माला श्री पिक्चर की टिकट नहीं मिलेगी तुम्हें, पद्मश्री कहाँ से मिलेगा? हाँ मुझे मिल गया सर। हाँ सर, हमने इसे ढूंढा है सर। इसके लिए हमारी तारीफ नहीं होगी क्या सर? मिल गया। हाँ? ये देखो। अच्छा ये बात है। सर अभी आया। सर, रुक। अरे सुनो सर। पद्मा, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी मैं तुम्हें मार डालूंगा। बीच में क्या कर रही हो? चलो हटो, रास्ता दो। समझ भी नहीं आता। ये देखो पद्मश्री। हाँ सर, ये बहुत अनमोल चीज है सर। अच्छा यही है क्या पद्मश्री? लाओ दो। टीवी में नहीं देखा क्या? गुड। इन सबको पुलिस स्टेशन लेकर चलो। ठीक है सर। साथ में इस लड़की को भी ले चलो। हेलो हाँ सर, हमें मिल गया सर। वही त्रिशंकु पद्मश्री सर। हाँ सर। सर मैंने एक केस हैंडल किया है। हाँ हाँ सर 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 एक मिनट सर। सर मैंने ये केस हैंडल किया है, मेरे ऊपर ध्यान रखिएगा सर। एक चीज के लिए हमारी तारीफ नहीं होगी? अरे हमने उसके साथ सेल्फी भी नहीं ली यार, और तुमने उन्हें दे दिया। अब क्या कर सकते हैं? चलो चलो यहाँ से अब। अरे दरवाजा खोल पद्मा, दरवाजा। महाराज श्री रामचंद्र, पुलिस स्टेशन चलो, हम सब साथ में एक्टिंग करेंगे। तुमने एक नाम बोला था ना, क्या था? हाँ साक्षी, तुम मुझे उसी नाम से बुलाना। सर एक मिनट सर, सर मुझे एक फैसला लेना है सर। वो अंदर एक आदमी के साथ है सर। उसके माता पिता आज से मेरे माता पिता। और तुमने मैंगलोर कहा था ना? हाँ मैं मैंगलोर से हूँ। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों किसके साथ है, तुम हमारे साथ चलो ठीक है? अगर तुम दरवाजा तोड़ोगे तो तुम्हारे पर केस बन जाएगा। और मैं मजाक करना छोड़ दूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है ना? प्लीज बुरा मत मानना तुम। सर मुझे एक मिनट दीजिए सर, एक मिनट केवल। अरे तुम्हें पता है पद्मश्री लेके चले गया। सुनो मेरी बातों का बुरा मत मानना प्लीज प्लीज। सच में ड्रामा कर रहा है, इसके ड्रामा के चक्कर में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। सर मुझे एक मिनट तुम सच में साक्षी हो? तुम सच में साक्षी हो ना? अरे एक मिनट दो, ये कुछ नहीं है, मैं संभालता हूँ। सुनो मुझे याद आ गया, तुमने बोला ना मैं गाना गा रही थी, मुझे याद आ गया। मैं गाऊं? हाँ गाऊं क्या? गाऊं मैं? सर केवल एक मिनट सर। सर बंद कर दो ड्रामा। नहीं सुनेंगे। कि फिर ये हंसी रात
वीडियो वीडियो बना रहा था। वीडियो देखो इन्हें। हाँ देखो, हाँ, देखो ये वीडियो ये वीडियो कैसे कैसे वीडियो बनाता है ये। गंदा नहीं तो और क्या है? हाँ तुम साक्षी हो, तुम साक्षी हो, तुम साक्षी ही हो। दरवाजा खोल। मैंने वो वीडियो नहीं बनाया साक्षी, मेरा यकीन करो साक्षी, बस तुम ही मुझे बचा सकते हो साक्षी, प्लीज। मैंने वो वीडियो नहीं बनाया था साक्षी, प्लीज मेरी बात सुनो साक्षी, प्लीज मेरी बात सुनो, मेरा यकीन करो साक्षी, साक्षी। खोल। क्या हे हुआ? परम, नाटक तू बाहर आ, दिखाओ ना। बाहर आ, मेरी जल्दी लाइट बाहर आ। चली गई थी। बाहर आ। जाओ। हे प्रमो, क्या हुआ इन्हें? क्या हो गया जाओ भाई? तुम। तुम्हारी एंट्री है, जल्दी आओ, आओ जल्दी, जल्दी। ये क्या हुआ? तुम्हारी एंट्री नहीं है। जाओ, जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी। क्या देर को? जाओ यहाँ से। ये प्रमो, प्रमो जल्दी अंदर आ। अरे अंदर आ, अभी तेरी एंट्री नहीं है। जल्दी आ प्रमो, सुन रहा है क्या? जल्दी आना अंदर, अभी एंट्री नहीं है तेरी। सुनिए सुनिए, आप क्या कर रहे हैं? आपने गलत जगह एंट्री ली है, बाहर जाइए, बाहर जाओ तुम। अरे जाओ ना। निकालो इसे। जाइए ये बाहर। क्या कर रहे हो? हे प्रभु रक्षा करना, हे प्रभु रक्षा करना, प्रभु प्रभु रक्षा करना, प्रभु माते, हे माते, भाई तेरी एंट्री बात में यार, तेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा? माते, माते। तुम्हारी एंट्री नहीं है। जाओ जाओ जाओ। अरे जाओ ना। क्या कर रहे हो? तुम्हारी एंट्री नहीं है। जाओ यहाँ से। ठीक है, इस तरफ चलते हैं। हाँ हो गया ना? हाँ ले लीजिए। हाँ ठीक है। हाँ लीजिए टिकट। हाँ सुनो भाई, जिंदगी के नाटक में हम लोग जो किरदार निभाते हैं, सबके पास अपनी एंट्री और एग्जिट होती है। ये बस कहाँ जा रही है? हाँ बस तो आखिरी में ही जाएगी। तुम कहाँ जाओगे वो तो बताओ भाई। हम एंट्री मारते हैं जब हमारी बारी आती है और एग्जिट करते हैं जब हमारा रोल खत्म होता है। ये बस जहाँ जा रही है वहाँ का आखिरी टिकट दीजिए। हाँ ठीक है देता हूँ। ये लो, छुट्टा बाद में देता हूँ। ठीक है। अगर हम गलत टाइम में एंट्री ले लेंगे तो बहुत सारी गलतफहमियां हो सकती हैं। मेरी ये कहानी इसका सबूत है। यहाँ बोलो। गुरु, मैंने तुमको कहीं तो देखा है। पापा आ गए। चलो चलो। साक्षी परम को कैसे मिली? साक्षी पद्मा कैसे बनी? और प्रोफेसर डिसूजा का आखिर क्या हुआ? मुझे जो साक्षी मिली वो सच में साक्षी ही थी।
और आखिर मैं पुलिस से बचा कैसे? मेरी ये कहानी अभी अधूरी है और हमारे जैसे लड़कों की कहानी अक्सर अधूरी ही रहती है।